हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस वे। आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसी के टॉपिक का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के ऊपर है और इसी में हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ही हमारे पास यूजफुल चैप्टर है फॉर सीए फाउंडेशन के लिए और सीएमए फाउंडेशन के लिए। तो आप लोग अगर इसका बेसिक पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग इसका बेसिक पार्ट का या फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप लोग वहाँ से जाके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए एंड देन फिर आप लोग सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक सेकेंड पार्ट का कोई मतलब बनता नहीं है और सेकेंड पार्ट आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले ही बोल देते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बार बार वीडियो में आप लोग को हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करो। कंप्लीट नहीं देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि देखिए, लास्ट के तरफ हम बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप लोग को बहुत सारा डाउट होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि हम स्टार्टिंग हमेशा एक सिंपल क्वेश्चन से करते हैं और धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, लाइक मीन्स स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को ले आते हैं। तो आप लोग के पास पहला जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ 4000 फॉर 6 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें से जो डेटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है, सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल, यानी कि 4000 रुपीज़ दिया हुआ है। हमारे पास टाइम दिया हुआ है इसका 6 ईयर, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 5%, ठीक है, पर एनम। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सम को, मोस्ट ऑफ द सम को हम लोग कैलसी के थ्रू करते हैं। कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है, तो कैलकुलेटर के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं CI, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग को निकालना है SI, पहले निकाल लेते हैं। तो SI इक्वल्स टू हम लोग पढ़े हैं P इंटू R इंटू T/100, यानी हमारे पास P दिया हुआ है 4000, R दिया हुआ हमारे पास 5% और टाइम दिया हुआ 6 ईयर, डिवाइडेड बाई 100, 20 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 6 जा 30 और 4 34 जा 120, तो यानी कि 120, दैट मीन्स 1200 रुपीज़। तो ये हमारे पास निकला है इसका SI 120, ठीक है, 1200 रुपीज़। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके CI के ऊपर। तो CI निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यानी CI निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। यहाँ n रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ हमारे पास 4000 रुपीज़, 1 प्लस R/100, दैट मीन्स R हमारे पास दिया हुआ है 5%, 5/100 होल टू द पावर 6। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे कैलसी लगेगा हमारे पास। देखिए, 4000 इंटू, हम लोग इसको अगर सॉल्व करते तो आ रहा 105 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 6 टाइम लिखेंगे इसको, 105 इंटू 105 इंटू 105, 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा यहाँ पे, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू एंड 100, ठीक है। तो देखिए, 2 0 2 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास निकला 5360.38 रुपीज़, जिसे हम लोग 5360 ही कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अब हम लोग निकालेंगे इसका CI। तो CI इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यानी कि हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है
अमाउंट दिया हुआ हमारे पास 5360, राउंड अप कर ले रहे हैं अप्रॉक्स में, इसको इसे अप्रॉक्स लिख लेते हैं यहाँ पे 5360 अप्रॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -4000, तो यानी कि फाइनली हमारे पास आंसर जो आया, देखिए आप लोग अप्रॉक्स नहीं करिएगा, अगर आप लोग का पॉइंट में दिया हुआ तो आप लोग पॉइंट ही कंसीडर करिएगा, पॉइंट को मत छोड़िएगा। तो यानी कि हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 1360 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट, सॉरी CI। अब हम लोग निकालेंगे, बोला है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू CI माइनस SI, यानी कि हमारे पास हो रहा है CI दिया हुआ है 1360 माइनस 1200, दैट मीन्स हमारे पास 160 रुपीज़ आ रहा है डिफरेंसेस दोनों का। तो ये होता है पहले टाइप का क्वेश्चन का आंसर। पहले टाइप का क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किए। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन, ये जो भी चैप्टर है, ये जो भी हमारे पास टॉपिक है, वो कैलकुलेटर बेस्ड है। जितना अच्छा कैलकुलेटर यूज़ करने जानेंगे उतना जल्दी सम को सॉल्व कर सकते हैं, और कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ हम दो क्वेश्चन लिए हैं बैक टू बैक। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, बोला है कि इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 5% कंपाउंडेड एनुअली, CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हमारे पास बोला है कि कौन सा, बोला व्हाट टाइम, कितने टाइम पे हमारा सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा एट 5%। तो देखिए हमारे पास तो सम ऑफ मनी है नहीं, तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, लिखते हैं लेट द सम बी 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ सम को मान लिए, तो यानी हमारा अमाउंट बोला है डबल हो जाएगा उसका, तो यानी कि अमाउंट हो गया हमारे पास 200 रुपीज़, ठीक है। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स रेट दिया हुआ है 5%। तो यहाँ से हम लोग इफेक्टिव, यहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं। आई निकलेगा हमारे पास 0.05। बताया था तरीका कि आई इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं R/100, यानी कि R/100 करेंगे तो 0.05 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना, जबकि हमारे पास लॉग का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में। अब हमें बोला है कि क्वेश्चन में कि हमें टाइम निकालना है, दैट मीन्स टाइम हम लोग n ही रहने देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो हम लोग के पास अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 + I होल टू द पावर n, यानी कि 2 0 कैंसिल, यानी 2 बचा, इज इक्वल्स टू 1 + 0.05 टू द पावर n, यानी फाइनली देखिए हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में हम लोग को लॉग लेना ही पड़ता है, बिना लॉग लिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हम लोग दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी पावर सामने आ जाएगा, यानी हो गया लॉग 1.05, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, लॉग 1.05 का वैल्यू होता है 0.0212। तो यानी कि हमारे पास लॉग 2 का वैल्यू याद रखिएगा आप लोग। देखिए कुछ वैल्यूज़ को आप लोग को याद रखना चाहिए, जैसे लॉग 2 का वैल्यू हो गया, होता है आपका 0.3010। लॉग 3 का वैल्यू जो होता है 0.4771। ये दो वैल्यू अगर आप लोग याद रखते हैं तो बाकी बहुत सारे वैल्यू पे आपका निकाल सकते हैं इन दोनों का यूज़ करके। तो यानी यहाँ पे हो गया 0.3010, और ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में हमारे पास वैल्यू क्या है इसका 0.0212 इज इक्वल्स टू n, यानी फाइनली n इक्वल्स टू क्या निकला हमारे पास, देखिए तो n इक्वल्स टू हमारे पास निकला 14.198। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 14.2 ईयर। तो ये हमारे पास टाइम हो गया 14.2 ईयर n का वैल्यू। तो इस तरह से करके हम लोग दूसरे क्वेश्चन को निकाले यूजिंग लॉगरिथम, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेएबल क्वार्टरली गिवन दिस इक्वल्स टू। देखिए इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, आप लोग चाहें तो इसको फॉर्मूला वाइज निकाल सकते हैं, इसको फॉर्मूला से एक ही बार में निकाला जा सकता है। तो हम आप लोगों को क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूला के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट का, वो हम लोग लिखते हैं इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू 100 ऑफ 1 + R/n इंटू 100। n यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि कितना टाइम है ये, ठीक है।
टू द पावर n। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला पे कैसे करके सजाते हैं। हमारे पास पहले ऑब्जर्वेशन डेटा क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। हमारे पास r दिया हुआ है 6%, हमारे पास टाइम दिया हुआ है इसमें, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब हम लोग 4 जाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो होता है 4, वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा टाइम, क्योंकि क्वार्टरली का मतलब 1/4 होता है। ये हम लोग के लिखते हैं यहाँ पे, यूजुअली अगर के लिखा जाता है, के का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स जितना बोला जाता है। तो क्वार्टरली मतलब हम लोग यहाँ पे 4 कंसीडर किए, ये के ही कर लीजिए, आप लोग ज़्यादा बेटर होगा, आप लोग के लिए समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये के हो गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये दोनों चीज़ दे दिया, बस हमें रख के निकालना है, यानी कि ई आर इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 100 ऑफ 1 प्लस आर हमारे पास दिया हुआ है 6%, यानी कि 6% दिया हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/100 यानी कि 0 ठीक है 0.06/4 हमारे पास के दिया हुआ 4 और टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ई आर इज इक्वल्स टू 100 इंटू एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम नहीं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 0.00644 और भी बढ़ते चला जाएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेट कर देना है। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये, एक मिनट सॉरी, ये जो है हमारे पास वो आएगा 0.6 डिवाइड बाई 0.015 आएगा, सॉरी 0.015 आएगा, यानी कि 100 इंटू 1.015 टू द पावर 4। चाहे तो आप इसे लॉग लेके भी कर सकते हैं या नॉर्मल भी कर सकते हैं, पर लॉग लेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। देखिए नॉर्मल सॉल्व कितना आसान हो जाएगा। 100 इंटू हमारे पास दिया हुआ है 1.015 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम, तो यानी आ रहा है ये 1.06, ये हो जा रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 106, तो ये हो गया हमारे पास 106। पर हमें निकालना था इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये और भी जा रहा था 1-2 भी जा रहा था, तो यानी कि 100 ठीक है, ये आया 106.12, यानी इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारे पास, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हो जा रहा है 6.12%, क्योंकि देखिए हमारे पास 100 में हुआ 6%, 6.12% हो रहा है, तो यानी 6.12% हो रहा है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब हम लोग के पास एक ही साल में रेट बदलते रहता है। जब हम लोग साल भर के अंदर में किसी भी चीज़ का रेट बदलते रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹5000 ड्यू इन 15 ईयर्स एट 5.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले निकालना क्या है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू बोलने का मतलब होता है प्रिंसिपल मीन्स हम जितने में लिए थे उसको, और अभी का हमारे पास दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू दिया हुआ हमारे पास 5000 रुपीज़, हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है 15 ईयर्स, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ हमारे पास 5.5% पर एनम, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है यहाँ से प्रिंसिपल, तो यानी कि हम लोग जानते हैं अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई होल टू द पावर एन, फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो यहाँ से अगर आई निकालते हैं तो आई हो जाएगा 0.055, ये हो गया हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 5000 इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस 0.055 टू द पावर 15। तो अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा p इज इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.055 होल टू द पावर 15, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा p इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाई, देखिए 1.055 को अगर हम लोग 15 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2.2325, ये आएगा हमारे पास। यानी कि फाइनली हमारे पास देखिए प्रिंसिपल क्या निकलेगा, देख लीजिए एक बार,
5000 डिवाइडेड बाई 2.2325, यानी कि हो गया हमारे पास 2239.6, यानी कि हम लोग उसको 4 कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है 2240 अप्रॉक्स। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर इस तरह क्वेश्चन का। तो देखिए ऐसे करके हमें आंसर निकालना होता है। रुपीज़ में निकला ये, तो यानी कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। तो लिख दीजिएगा सो प्रेजेंट वैल्यू इज 2240 रुपीज़। ये हमारा हो गया प्रेजेंट वैल्यू इसका। तो ये था इस तरह क्वेश्चन। तो और भी हम लोग इस पे आगे डिस्कस करेंगे, पर आगे के क्वेश्चंस पे आप लोग ट्राई करिएगा। जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, हम आप लोग को उसका सॉल्यूशन पक्का देंगे। थैंक यू।